हैप्पी। रजनी ज्वाइन कर गया है। बहुत बहुत प्रणाम आपका। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप समय पे, बहुत अच्छी। मैं तो उड़ीकता रहता हूँ भी 8 कब बजे। ये तो, इसको ऐसे मानो कि भी ये एक प्रकार का हमारा पॉजिटिव सिंबल है हाँ जी। कि हमें प्रभावित है। पहले इससे मैंने 8 7 बज के 55 मिनट पे खोला, वो अच्छा कहता कोई यू आर नहीं। ऑलरेडी वन। वापस कर गए। चलो कोई नहीं, अभी मेंबर्स वो जुड़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है सर। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, श्वास और जितना हो सके जो विचार आ रहे हैं उनके प्रति सावधान हो जाएं। जिससे क्या होता है कि विचार सारे बहुत ही कम आएंगे और स्पीड भी कम रहेगी। और जितने विचार कम आएंगे, स्पीड कम होगी, उतना आदमी का मानसिक संतुलन बना रहेगा, जिससे शरीर वैसे ठीक रहेगा। विचारों का बहुत तेजी से फ्लो होता है, उससे परेशानियां बढ़ती हैं। 8 बज गए हैं। जी जी। 3 जने हैं, अभी सोनिया जी ज्वाइन कर गए हैं, अच्छी बात। सोनिया जी करके। हाँ, एक टाइम पर आ जाते हैं। और सोनिया जी को प्रणाम। के पास। हाँ, उन्होंने अभी शुरू किया होगा ना। रजनी जी, मेरे को पिन पॉइंट कर दिया करो आप, ताकि क्या होता है कि सारे फिर आगे चल पड़ते हैं। सोनी लेफ्ट लगने का हुआ है। चलो अपने ध्यान में बैठते हैं 10 जी मिनट। जी सर। परमात्मा की याद में आती आती श्वास के बीच में अपने आप को जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। इसको आप निहारिए बड़े प्यार से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट का समय है आपके पास परमात्मा की याद करने के लिए। मोनिता जी और सोनी जी का स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। अब आप 10 मिनट बैठिए, परमात्मा की याद में श्वासों के ऊपर अपना फोकस करिए, फिर हम बात करेंगे आगे। नाउ स्टार्ट प्लीज।
सभी बहन भाइयों का आज की सभा में स्वागत है। अपनी अपनी आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथों को खोलते हुए लाइव हो जाइए। आज की सभा के लिए सभी सदस्यों का मोनिता जी, सोनिया जी, प्रतिभा जी, पुरुषोत्तम भाई साहब, रजनी जी का तहे दिल से स्वागत है। आवाज़ सबको आ रही है कन्फर्म होके? जी सर। आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। मोनिता जी का भी आभार। तो एक पहले वाला है और एक आज का है। तो कौन पढ़ना चाहेगा? मोनिता बहन जी, मोनिता जी, आवाज़ आ रही है मोनिता जी को या नहीं? तो फिर रह गए आपके पास, हमारे पास रजनी जी रह गए। ठीक है, ठीक है। मोनिता जी ने मैसेज दे दिया कि वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो रजनी जी, आप पढ़ पाएंगे? अच्छा, सोनिया जी पढ़ लेंगे। जी सर। हाँ, ठीक है। अपनी मधुर आवाज़ थोड़ा ऊंचा रखते हुए थोड़ा ध्यान से पढ़िए एक एक शब्द को। जल्दी नहीं अपने को, मेंबर कम धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे अपने बाद में। नाउ स्टार्ट प्लीज। आज का सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आज का विषय है मन और अंतिम सत्य। हम्म, आध्यात्मिक जगत का अतिमन और अंतिम सत्य के संदर्भ में अति सूक्ष्म मन का रोशन होकर विलीन होना मुख्य मूल्यनिष्ठ जीवन का अंतिम चरण हो। सर एक मिनट। हम्म, विलीन होना मूल्यनिष्ठ जीवन का अंतिम चरण होता है। दूसरे शब्दों में स्वयं को जानना ही जीवन का अंतिम पड़ाव है, जो युगों युगों से ही जीवन का सिद्ध लक्ष्य हासिल है। वर्तमान में रहकर अपने को जानना समझना सत्य है, और परम सत्य को उपलब्ध होना यानी शून्य को परिभाषित कर परम शून्य में लीन होना भी नियति है। उपलब्ध होना यानी शून्य को परिभाषित कर
परम शून्य में लीन होना भी नियति है। व्यवहार में सत्य अनभिज्ञतावश कड़वा लगता है, जबकि सत्य तो असीमित आनंद का घोतक है, जो सूक्ष्म नैसर्गिक जीवंतता का एहसास होने के कारण असीमित सीमितता के दर्शन का पर्याय है। और सच्चाई यह भी है कि जबकि व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे हम ईश्वर को व्यक्त नहीं कर सकते, वरुण सत्य इर्द गिर्द तो वर्णित हो सकता है। जैसे कोई बच्चा अपने लौकिक पिता के बारे में बहुत कुछ व्यक्त कर सकता है, जबकि पिता को संपूर्ण व्यक्त करने के लिए तो स्वयं पिता बनना पड़ेगा, उसे पिता बनकर ही महसूस कर सकता है। इसी तर्ज पर रूहानी परम पिता परमात्मा को भी व्यक्त नहीं कर सकते। हमें भी ईश्वरीय जैसे ही गुण अपने अंदर लाने होंगे, तभी हम ईश्वर के अनुरूप बन सकते हैं। उदाहरणार्थ, अधिकांश जनमानस अदृश्य काल्पनिक भय ग्रस्त होने के कारण जीवन के अंतिम चरण तक इतना साहस भी नहीं जुटा पाते कि शरीर को तथा योग्य तरीके से जोड़ा जाए, वरन प्रकृति द्वारा तरीके से छुड़वाया जाता है। फलस्वरूप शोकग्रस्त वातावरण का पर्याय बनता है, क्योंकि शरीर है पूरा बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, मन भी संसार में ही रह जाता है। फलस्वरूप शोकग्रस्त वातावरण का पर्याय बनता है। ध्यान रहना चाहिए हम किसके साथ अपने रात दिन बिताते हैं, कौन है जो हमें परवाह का नियंत्रण, कौन और हमारे प्रत्येक कार्यों में लिप्त होकर आत्मिक आनंद प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला कौन है, कौन हमें शक्ति दे रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, कौन रिसोर्सेज दे रहा है। ये सब हम कभी ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये सब हम ईश्वर से प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर ही करवा रहा है, हम केवल निमित्त। यह केवल हम अनुभव कर सकते हैं। संसार से प्राप्त करने से होगी, संसार से प्राप्ति परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए परमात्मा के अनुरूप स्वयं को होना होगा। हमें याद सिर्फ उसी को किया जाता है जिससे मन प्रभावित होता है। हम जिसको याद करते हैं, हमारी जो मन की स्थिति उसी के साथ ही जुड़ जाती है। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा को याद करना चाहिए। अधिकांशतः संसारिक परमात्मा से विमुख होना कारण बनता है। जब परमात्मा की याद में रहकर संसार के कार्यों का निष्पादन होता है, तो संसार की पकड़ स्वतः ही समाप्त होने लगती है। अगर हम कर्म योग करेंगे, अपना कर्म करेंगे, लेकिन योग हमेशा परमात्मा के साथ लगाएंगे, तो वह कर्म योग ही बन जाएगा। संसार की प्राप्ति क्षणभंगुर है, जिसकी समाप्ति तिथि निर्धारित है। समय अनुसार कालांतर में समाप्ति होना नियत। परमात्मा प्रदत्त शक्तियां शाश्वत हैं। प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, सुख परिणामत प्रकाशित स्वयं को करना है, क्योंकि सभी आत्माएं अपने आप में स्वतंत्र यूनिक इकाई हैं। अतः सीखने लायक बात यह है कि मानव रचित सभी रचनाओं का निश्चित अंत होना ही है। मानव रचित सभी रचनाओं का निश्चित अंत होना ही है। आत्मिक शक्ति कम तो हो सकती है, नैसर्गिक आत्मिक शक्ति कम हो सकती है, परंतु नष्ट नहीं हो सकती, जो ध्यान साधना से पुनः अपनी ओरिजिनल गुणों में विकसित हो सकती है। इसी क्रम में शरीर का शमशान घाट जाना ऐसा सत्य है जो साधारणतः आमजन
जानते हुए भी समझना कठिन प्रतीत होता है। इसी क्रम में शरीर का शमशान घाट जाना ऐसा सत्य है जो जानते हुए भी समझना कठिन प्रतीत करते हैं। परिणामत उसके लिए आवश्यक तैयारी न करने के अभ्यस्त संस्कारित मन अंतिम समय शोकाकुल रहता है, जबकि सही समय पर अपने आप को व्यवस्थित कर सहर्ष देह त्याग कर हर्षित होकर आत्मिक आनंद स्थिति का उपलब्ध हुआ जा सकता है। केवल हमें हर मन परमात्मा में ही लगाना होगा। वर्तमान में मन को जानना बहुत जरूरी है। वर्तमान में मन को जानना बहुत जरूरी है। जन्मों जन्मांतरों से संचित इमेज धारणाएं लेबलिंग मान्यताएं इत्यादि अतीत से मुक्त मन ही सत्य को समझने योग्य होता है। जिसके मन में कोई इमेज धारणाएं लेबलिंग मान्यताएं अतीत से ना जुड़ते को समझ सकता है, जो वर्तमान में जी रहा है। कारण सत्य हमेशा अकेला होता है और सत्य सिद्ध होता है। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं में प्रमाण है। सत्य के संदर्भ में जो भी व्यक्त किया जाता है वह अपूर्ण ही रहता है। सत्य व्यक्त न कर महसूस किया जाए। सत्य संसार समय मन और अतीत से मित्र होता है, जो परमात्मा ही है। परिणामत प्रकाशित मन का कारक बनता है। संसार के सुख खोजना अथवा दूसरों में आनंद प्राप्ति को आधारित करना असत्य ही है। संसार में सुख खोजना अथवा दूसरों में आनंद को ढूंढना सब असत्य ही है। स्वयं में केंद्रित होकर आत्मा में स्थिर रहना कि मैं आत्मा केवल धरती पर परमात्मा द्वारा दिए गए नोबल कार्य करने आई हूँ। परिणामत प्रकाशित मन अपने मूल केंद्र को भासता है। अन्यथा मन परिधि पर रहकर अपने मूल केंद्र से अप्रभावित रहता है। इसके लिए हमें केवल विश्वास और निरंतरता बनाए रखनी है। भरोसा रखना है कि वो हम चाहे कितनी भी साधना कर लें, उस पे अटूट भरोसा करना है कि परमात्मा वही हमें कृपा करेगा और वही हमें स्थिरता प्रदान करेगा। हमें अपने भरपूर और अटूट और पूरे कोशिश करनी है। हमें परमात्मा की भाषा अथवा सत्य की भाषा मौन ही है और संपत्ति भी मौन में घटित होती है। स्वयं को अकेला मानकर भयग्रस्त मन संसार में जोड़ीदार तलाशता है। परिणामत विपरीत अनुभव होने से पुनः अकेला हो जाता है। फलस्वरूप जीवंतता की अपूर्ण तलाश में सारा जीवन व्यतीत कर इतिश्री कर लेता है। हमेशा और एकांत से दोस्ती नहीं करता, जबकि एकांत ही हमें अपने फिक्स श्वासों की संख्या निर्धारित समय विशेष तक लेने की नैसर्गिक कायम व्यवस्था में श्वास पूर्ण होने अथवा समाप्त होने पर शरीर निस्तेज हो जाता है और अंतिम क्रिया के लिए प्रस्थान किया जाता है। और रास्ते पर अर्थी के साथ साथ चलने वाले लोग लगातार दोष मुर्दे को सुनाने के लिए करते जाते हैं, जबकि जीवित रहकर सत्य से जुड़ना होता है। सारांशतः पहला सत्य मैं अविनाशी आत्मा परमात्मा की
वंश की हूँ। दूसरा सत्य परिवर्तनशील प्रकृति से प्राप्त नश्वर शरीर और तीसरा अंतिम सत्य आत्मा का मूल स्रोत। तीसरा अंतिम सत्य आत्मा का मूल स्रोत साकार होना लक्षित है। धन्यवाद। मुझे मेरी त्रुटियों के लिए, कोई भी त्रुटि हुई हो मैं उसके लिए आपसे क्षमा याचना करती हूँ। सबका कोटि कोटि आभार। तो आज का लेख है वो पढ़िए। जी सर। आत्मिक चिंतन परम रहस्य शुद्धता। आज का आध्यात्मिक चिंतन परम जीवन का रहस्य। सूर्य कभी किसी दीपक से रोशनी नहीं मांगता, वरन वो जो समस्त संसार की रोशनी से प्रकाशित करने वाला स्वयं भू नैसर्गिक अनंत ऊर्जा का सिरमौर है। वह रहस्य आप और हम बखूब, परंतु क्या सूर्य स्वयं को पाता है? जवाब है नहीं, क्योंकि नैसर्गिकता में सूर्य एक प्रचंड ऊर्जा स्रोत है जिसका रूपांतरण तो संभव है, जबकि संपूर्णता में नष्ट होना असंभव है। ठीक इसी तर्ज पर प्रत्येक आत्मा स्वयं में निहित नैसर्गिक महाशक्ति को नहीं जानती। विडंबना यह है कि रूपांतरित शरीर में निहित होना भान की वजह से अपनी तुच्छ संसारिक इच्छाओं के वशीभूत होकर विभिन्न आयामों में अपेक्षित आयाम शेष ही रहता है, यानी अनभिज्ञता में अतृप्त ही रहता है, और यह सिलसिला स्वयं में निहित अपार शक्ति के एहसास होने तक जारी रहता है। जिस क्षण स्वयं का एहसास होने लगता है, तत्क्षण यूनिवर्स से एक रूप होने लगता है। दूसरों को जानने के लिए ध्यान रूपी दीपक की आवश्यकता है, यानी स्वयं का नैसर्गिक ज्योति स्वरूप को एक्टिवेट करना ही अंतिम विकल्प सिद्ध है। इसी क्रम में ब्रह्मांडीय कायम व्यवस्था के अंतर्गत सभी ऊर्जा रूपी आत्माओं में स्वयं प्रकाशित होने की योग्यता निहित है, जिसे कोई प्रकाशित करना नियति है, जिसे स्वयं को ही प्रकाशित करना नियति है, जिसके लिए प्रेरणा स्वरूप बाहरी संसाधन उपयोजित व्यवस्था तो सर्वत्र उपलब्ध है, जबकि संपूर्णता में स्वयं सिद्ध होना स्वयं के चयन का विषय है। सार स्वरूप अंततः स्वयं को ही स्वयं से ही अतृप्त होना होता है। सार स्वरूप अंततः स्वयं को स्वयं से ही अवगत होना होता है, जिसमें बाहरी योगदान नगण्य ही रहता है। प्रारंभिक अवस्था में आंतरिकता में उत्पन्न स्वयं के प्रति प्रथम जिज्ञासा ही वो दिव्य बीज का कार्य करती है, जो कालांतर में प्रस्फुटित होकर उपलब्ध ब्रह्मांडीय व्यवस्था से सजगता पूर्वक एक समायोजित होती है, जिसमें एकाग्रता हेतु ध्यान का अपना वर्चस्व है। होश पूर्वक कुछ नया करना ही ध्यान है, यानी मानसिक पटल पर सजगता युक्त अक्रियाशील होना ही ध्यान का मर्म है। आमतौर पर आंख बंद कर शांत और स्थिर बैठना ही अक्रियाशीलता का पर्याय है। यदि इस यदि इस अवस्था में
होश पूर्वक अथवा सजग होना ही ध्यानस्थ होना सिद्ध है। यदि इस अवस्था में होश पूर्वक सजग होना ही ध्यानस्थ होना सिद्ध है, यानी अक्रियाशीलता प्लस सजगता इज इक्वल टू विचारहीनता इज इक्वल टू ध्यान स्थिति। दूसरे शब्दों में समस्त इंद्रियों का विश्राम अवस्था में होना प्लस मानस विचार शून्य स्थिति में सजगता युक्त होना ही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था अथवा सत्य से सिद्ध है। इसी क्रम में सत्य कोई बनाई व्यवस्था नहीं है जिस पर चलकर सांसारिकता निभाई जा सके। सत्य को स्वयं के तल पर महसूस किया जा सकता है। दिखाई देने वाली समस्त जानकारी एक्वायर्ड डिग्रीज बाहरी आवरण की एक्सपायरी डेट है। अगर समय से पहले खो जाए अथवा समस्त स्वयं की मेहनत से एकत्रित बाहरीपन अहंकार से मुक्त होने पर जो बचता है वह ही स्वयं की नैसर्गिक पहचान है। अगर समय से पहले खो जाए अथवा समस्त स्वयं की मेहनत से एकत्रित बाहरीपन अहंकार से जो बचता है वह ही स्वयं की नैसर्गिक पहचान ही है, जो शाश्वत यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। वो अवस्था विशेष ही साधकों का लक्ष्य होती है जो शाश्वत यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी क्रम में अद्भुत विरोधाभास का अनुभव बहते जीवन से समझ सकते हैं। जब भी जीवन को नियंत्रित अथवा पकड़ने का प्रयास करते हैं तभी उसका मल होता जाता है, और इसके विपरीत जब जीवन में घटित अनुभवों को स्वीकार कर जीवन में होते हैं तब जीवन की समस्त नैसर्गिकता में होना सिद्ध होता है। और जैसे ही जीवन में बहने का अनुभव होता जाता है तत्क्षण समस्त भय शून्य हो जाते हैं और भूतकाल में भ्रमण करने वाला तथाकथित मन का वजूद भी शून्य हो जाता है। अंतर से मुक्त होना है, कारण जीवंतता रखनी है और जीवंतता वर्तमान क्षण में ही है। वहां श्वास की नैसर्गिक धारा अनवरत चलती हुई महसूस होती है और सांसारिकता में घटित गहरा मौन प्रकाशित होता जाता है, जो स्वयं के होने का एहसास का पर्याय है। यह पवित्र स्थिति को उपलब्ध हुआ जा सकता है जिसमें पहला कदम शरीर और समस्त गतिविधियों के सजाए गए उपक्रमों से स्वयं को मुक्त करना, जो व्यक्ति विशेष की चॉइस का विषय है। वर्तमान की उपलब्ध जीवंतता में जीना अथवा मृत प्राय पकड़े हुए घटित अनुभवों युक्त यादों और संबंधित समस्त भावनाओं में आत्मिक ऊर्जा का हास कर एक्टिवेट करना, जीवन का ही जीवन जीने का ध्येय होता है। हमें हमेशा अपनी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, जो भूत से जुड़ी हैं, उनसे मुक्त होना है ताकि हम अपनी आत्मिक ऊर्जा को बचा सके। सत्य स्वरूप स्वयं में स्थित होने का एहसास शब्दातीत होने से अवर्णनीय होता है, जो समस्त मनुष्य निर्मित बंधनों और भ्रांतियों से युक्त स्वच्छंद परम आकाश का पर्याय। वर्तमान में स्वयं को उपलब्ध होना जीवन जीवंतता है। वर्तमान में स्वयं को उपलब्ध होना जीवन जीवंतता है, अन्यथा मृत प्राय मोह माया। समस्त साधकों का जीवंतता युक्त एहसास में नैसर्गिकता की उपलब्ध कायम व्यवस्था
में सिद्ध हो। इन्हीं सर का हमें बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 लेख पढ़े हैं और काफ़ी शब्द जो थे। मेरा पहला प्रश्न है, ये जो सभी से है, ये जो लेख लिखे गए हैं या उस भाव से जब लिखते जाते हैं, ये शब्द जो है समझ आते हैं या कहीं कोई कठिनाई आती है? तो इसके ऊपर भी कुछ आप बात करेंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा, पर सरलता से समझ में आ जाते हैं। मैं ऐसा लैंग्वेज है, और वो जो भाव होते हैं वो सारे इसको लिखने जैसे जैसे आते हैं लिखने होते हैं। तो आज मैं पहले शुरुआत करता हूँ, सोनी जी से करता हूँ। जी, आपने लेख पढ़े हैं, क्या मीनिंग समझते हैं आप? सर मेन तो अब यही समझ में आ रहा है कि सर वर्तमान में रहकर ही जीवन जीना, और जितना हो सकता है होशपूर्वक सजगता पूर्वक रहना। सही हमें है। केवल जैसे हमको एक जीवन जीना है तो उसके लिए खाली बीज की आवश्यकता नहीं, बीज के अलावा भी जैसे पौधा हमको कोई लगाना है, अच्छी हुँ, क्वालिटी का बीज होता है। हुँ, इसके अलावा तापमान भी चाहिए कि कैसा तापमान है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसा आसपास उसको कहाँ रखना है। ऐसे ही हमें भी देखना है कि हमें अपने विचार भी शुद्ध रखने हैं, हुँ, भोजन भी शुद्ध रखना है, हुँ, और हमेशा होश पूर्वक रहना है कि सब हुँ, अद्वैत में रहना होगा अब। हुँ, क्योंकि हुँ, हमें तो परमात्मा के गुण हमको अपने अंदर विकसित करने, वही एक्टिवेट होंगे कि जब हुँ, हम सब में एक ही परम तत्व वही है। हुँ, और जितना हो सकता है हमें पल पल शुक्राना करते हुए, हुँ, पल पल कि हुँ, जो हो रहा है उसके परमात्मा की कृपा से हो रहा है और उसके मुताबिक हो रहा है, उसके हम केवल कठपुतली हैं हुँ, परमात्मा की। हम केवल प्रयास कर सकते हैं, और हमें केवल अपने कर्मों पे ही फोकस करना है अब। हमें वो कहीं उम्मीद नहीं रखनी किसी से, कोई इच्छा। एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम केवल इच्छाएं की, अपेक्षाएं, ये सब आसक्तियां, ये सब हटानी है। हुँ, जैसे जैसे अब हम इन सब से दूर होते जाएंगे, हुँ, हम अटैच तो किसी से भी नहीं रखना, केवल कनेक्ट रहना सभी से। हुँ, किसी से भी हमको कोशिश करनी है कि अब हम मौन में होते जाएं, हुँ, ताकि हम अपने आप को समझे। हमारी ये यात्रा अपनी है, स्वयं की है। ईश्वर से मिलना है, और अब अपना भरपूर प्रयास केवल ही केवल ईश्वर अपने पर, और सामने वाले को ईश्वर ही समझना कि वो भी ईश्वर ही है। क्योंकि अब समझना नहीं, अब तो अनुभव ही होता है कि हम वही हैं जो सामने है। हमारे अंदर भी वही करुणा, प्रेम हुँ, सबके लिए जागृत हो चुका है। और जैसे जैसे अब हम आ रहे हैं, अपने अंदर शांति, पवित्रता, आनंद, सुख, यही सब चीज अनुभव होते हैं कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। उसी पे समर्पण, भय नहीं रखना कोई भी किसी भी तरह का। क्योंकि अब हम जिस स्टेज पे हैं हम सब साधक, अब हम अटूट भरोसा हो चुका है कि परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे साथ है। हुँ, तो बहुत बस केवल शुक्राना करते हुए सजग रहना है हुँ, कि अपने कर्मों के प्रति हम होश किए, ये सब निमित्त बन के किए हैं। हुँ, जो भी हो रहे हैं हमसे कर्म, और हुँ, ये नोबल काज हमको करने हैं। परमात्मा ने हम सबको चुना हुआ है नोबल काज के लिए, हुँ, और तभी हम निर्लिप्त रहेंगे और निर्बाध गति से अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे सर। अ, आप फील्ड में पहले से काफ़ी समय से हैं, और जो अनुभव आप ले रहे हैं तो व्यक्त नहीं कर सकते ना।
तभी आपकी भाषा में भी धीरे-धीरे टाइम लगता है। व्यक्त करने का कोई माध्य नहीं है ज़्यादा, बस भाव ही व्यवहार होता है उसका। तो आपने जो महसूस किया है वो आप देख भी रहे हैं और काफ़ी कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया आपका। परमात्मा ने काफ़ी कुछ आपको समझ दी है समझने के लिए। बने रहिए आप। तो मन में प्रश्न है तो बताइए। नहीं सर, चलो, थैंक यू ठीक है, सर। बने रहिए आप। प्रतिभा जी, प्रणाम सर। राम जी, आप कुछ मन में प्रश्न है तो बोलिए और टीचर हैं आप तो आज के लिए। सर पहले तो बोलूंगी हर लेख मतलब मेरे मन की स्थिति जैसे रहती है ना वैसा ही लेख होता है। मेरे को तो सबसे पहले आश्चर्य इसी बात का लगता है। और सर उसका ना, हाँ, उसका जवाब भी मिलता है सर। अभी फिर मतलब 2 दिन से मेरे को कल से थोड़ा सा जैसे शरीर में कुछ तकलीफ थोड़ी होती है ना तो मन फिर वापस हो जाता है। स्वीकार भाव तो रहता है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन थोड़ा कुछ होता है ना तो फिर मन परेशान हो जाता है थोड़ा सा। तो आज उसी बात को मैं सोच रही थी, बैठी थी मेरा सब बातों को अपनी। तो वो कहा है कि क्या हो गया मम्मा, आप क्यों ऐसे बैठी हैं? बोली, नहीं बेटा अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, बस मैं इतना बोली सर। वो बोलता है लगता है मम्मा अभी भी आपका लगाव उन लोगों से है। यही शब्द थे सर उसके, कि आपका लगाव वहां है। मुझे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो सर उसी समय जस्ट मतलब मैं मुरली पढ़ती हूँ जो ब्रह्मा कुमारी इसका है, तो वो मोबाइल में मैं ऐसे सुन रही थी तो उसमें भी पूरे मेरे उस सवालों का जवाब था सर, कि वाकई में मन जब हम जाता है या उससे परमात्मा से हमारा मन जो जितना जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं होता, तब ऐसी स्थिति आती है। तो वही है सर, कभी कभी ऐसा लगने लगता है। तो आज मन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैं ज्वाइन करके, हाँ जी, ऊपर नीचे स्थिति होती है लेकिन उसका सब जवाब मिलते जाता है। मतलब कितना प्रकृति मेरे साथ है उस चीज का मेरे को अनुभव होता है, कि वो हर कदम पे ना वो बिना बोले भी सब चीज का मेरे को जवाब मिलते जाता है। आज के लेख से आपको महसूस हुआ होगा भी आप खुद एक बहुत बड़े स्तोत्र हैं, जी देने वाला सोर्स है। तो मांगने की प्रश्न नहीं बनता, देने वाला बनता जी। है। जैसे अब सूर्य ग्रह जो है, कोई किसी से मांगता है कुछ रोशनी तो मेरे को, तो खुद ही नहीं देता है। सर। और तो खुद को पता जी नहीं है कि मेरे पास ताकत कितनी है। इसीलिए सभी मनुष्यों में निहित जो आत्मा परमात्मा का वंश है, उनको पता नहीं अपने आप, भरोसा नहीं है कि नेगेटिव जो पूरे विश्व को अपने कायम व्यवस्था में रखे हुए हैं। जैसे ध्यान से हमें महसूस हो जाता है कि हमें कुछ सत्ता का एक विशेष प्रभाव लिए हुए हैं हम, तो हमारी जी ताकत बढ़ जाती है। फिर हम लोग अपनी योग्यता से, संसार की योग्यता से जो कार्य करते हैं वो उस कार्य में दिव्यता आ जाती है। यानी वो अच्छे से अच्छी किसी से अनुभव कर लेना ही ध्यान का एक प्रभाव पड़ता है या उसका असर होता है। इसी प्रकार जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं उसमें छोटे लेवल की बातें ज़्यादा हो रही होंगे, तो समझ में ये आएगा पिछले काफ़ी जन्मों के अभ्यास के दौरान हम वास्तव में अपना खुद का जो स्वरूप है भूल चुके हैं। अपने बारे में पूरा जानकारी नहीं रखते, दूसरों के बारे में जानकारी रखते हैं, अपने बारे में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि हमें अभ्यास में नहीं आए हुए। तो जिस दिन भी हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने साथ हो रही घटनाओं का पूरा चिंतन करते हैं, तो लगने लगता है कि हम व्यर्थ में सोचते रहते हैं, अपना टाइम ज़्यादा व्यर्थ में खराब करते हैं। तो वो एक बिंदु ऐसा होता है यहाँ से अपने वापसी करते हैं प्योरिटी की ओर। तो प्योरिटी जी जो है बेस आती का। तो आपने जैसे महसूस किया कुछ भी आप ऐसे साहित्य पढ़ते हैं जिससे आत्मिक तौर पे मन प्रफुल्लित होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मन वास्तव में
संसार से पैदा हुआ था और उसकी जो खुराक है वो परमात्मा का चिंतन ही है। और जैसे ही हम उसके चिंतन में आते हैं वो मन गौण हो जाता है, उसका वजूद समाप्त हो जाता है। वैसे जो संसार का वजूद समाप्त हो जाता है, समय का वजूद समाप्त हो जाता है, वहाँ आदमी के पास काउंटिंग करने के लिए कुछ नहीं बचता ही नहीं है, बस होना होता है उसमें। तो ध्यान भी जो है ना, एक जब हम करते हैं तो ये करने का अभ्यास ठीक है, समय देते हैं, ये पहले प्रारंभिक अवस्था से शुरू है, परंतु ध्यान स्वतः घटित होता है और हम लोग उसके लिए उपलब्ध रहते हैं, इतना जानना जरूरी है। तो आपका जो यात्रा है, मैं देख रहा हूँ काफी समय से काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा जी आपको बहुत ज्यादा अपने अनुभवों को साथ में संसार की जो गतिविधि तरीके से रखता हुआ आगे चले, तो ये आप स्वतः ही उसको महसूस करते चले जाएंगे। कोई जी मन में सर। प्रश्न है तो पूछ सकते रहिए आप। नहीं सर, बस आज सुनूंगी और हाँ ठीक है, बने रहिए आप। जी जी अच्छा टॉपिक है और हम आगे बढ़ते हैं। रजनी बहन जी से बात करना चाहेंगे। रजनी जी, आप बताइए, क्या आपने सुना आज लाइफ के बारे में, क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आनी चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अब ठीक है। हम्म 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 हम्म। आपकी आवाज कट रही है, क्या कारण है? आ नहीं रही। हाँ जी। हाँ ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा पोजीशन बदल लीजिए या जगह थोड़ी सी चेंज करिए, देखो कुछ अच्छा हो जाए। हाँ ठीक है। हम्म 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 हम्म
हम्म, 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 सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हम्म, 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, सही कह रहे हैं। हम्म, आप सही कह रहे हैं। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों की जीवन चल रहा होता है, सुख के साथ में सारी परिस्थितियां फेवर में होती हैं। अचानक ऐसी घटना घटती है जिस वजह से वो व्यक्ति जो हंसता खेलता सबसे बात कर रहा था ढंग से, हर कार्य में मशगूल था, वो मौन होना शुरू हो जाता है, वो अलग थलग होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल एकांत ढूंढता है। ये कुछ लोगों के साथ होता है। ये वो निशानी होती है कि वे संसार में जो रस लिया आपने, उसका आपने चरम अनुभव ले लिया। अब बदलाव का पड़ाव है, अब आपको कुछ और कार्य के लिए नियति ने सेलेक्ट किया है। वो व्यक्ति धीरे-धीरे करके गुम होना शुरू हो जाएगा, चुपचाप रहेगा, अपने काम में मस्त रहेगा, ज़्यादा लोगों से वार्तालाप नहीं करेगा, दूरी बना के रखेगा। ऑटोमेटिकली बन जाती है, बनानी क्या पड़ती है। क्रियाकरण से प्रेरित होकर काम करने लग जाता है और इससे पहले वो देखा-देखी करता है, उसने कहा, उसको जाना है, उसको नाराज़ नहीं करना, वो खुश रहे, ऐसा करे, ये ज़रूरी है, ये समाज की बात है, वगैरह-वगैरह में उलझ करके वो काफ़ी समय इसमें व्यतीत करता है। परिणाम आप सबको पता है कि जो परिणाम आते हैं वो इतने सार्थक नहीं होते। मदद करना सबकी ज़रूरी है, वो एक मानवीय कर्तव्य बनता है, दिखाने के लिए नहीं होता। भई हमारे को कोई इनाम देगा तब हम ऐसा काम करेंगे, या कुछ अपना चैरिटी करेंगे, तो वो फिर उसका मर्म खत्म हो जाता है। जब भी किसी कर्म के पीछे भाव छुप गया कि मुझे इसकी प्राप्ति इस प्रकार से हो जाए, तो फिर वो उस कर्म का जो रिज़ल्ट है वो शून्य के बराबर हो गया। कारण प्राप्ति तो आपकी स्वतः संसार के माध्यम से निश्चित है, जो कर्म करना है उसके मिलेंगे मिलेंगे परिणाम। उसके मांगने की क्या ज़रूरत है? उसके बारे में पहले से सोचने की क्या ज़रूरत है? आप तो ये देखो कि आपका और प्रकृति के साथ जुड़ करके जब हम उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं, तो प्रारंभिक प्रक्रिया में हमें लगता है कि हम संसार से अलग होते जा रहे हैं और ये सच भी है। अब संसार या निरंकार दोनों में से सेलेक्ट तो एक ही करना होगा। तो अधिकांश लोगों की ज़िंदगी में कई बार ऐसे समय जीवन में किसी कालखंड में ज़रूर आते हैं, जब उसका रूप जो उसका जीवन है रूपांतरित हो रहा होता है। जीवन को जीवंत में होता है वरना तो मृतप्राय होते हैं। अब एक इंसान बैठा है और अपने दुखों की कहानी सोचे जा रहा है, पिछले जन्मों की, इस जन्म की, या कुछ घटना घट गई तो उसके बारे में ज़्यादा अपने आप को महसूस करके पीड़ित महसूस करता है, रिग्रेट करता रहता है, तो वो मृतप्राय हुआ ना। उसकी जो एनर्जी है कहाँ जा रही है? नेगेटिविटी में जा रही है। उससे क्या है, नेगेटिव ख्याल,
जो अनुभव हुए थे वो एक्टिवेट होते चले जाएंगे। एनर्जी तो बड़ी पॉजिटिव है, पर वो लगा कहाँ दी हमने, नेगेटिविटी में। तो इस शरीर का होता है। मन को फिर हम कहते हैं भी आज मन नहीं कर रहा, तो मतलब मन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो पिछली यादों में खो गया। तो भूली बिसरी यादों को ये साथ में कोई अच्छा संस्मरण हो, किसी को प्रेरणादायक हो तो अच्छी बात है, वो भी कभी कभी। हमेशा ही उसी मोड में रहना, तो ये तो नेगेटिव एनर्जी का सिंबल है। इससे उभरने के लिए पहले न्यूट्रल में आना पड़ेगा हमें, यानी जो भूतकाल की बातें हैं वो हमारे को याद ना रहे, ना याद आए, भूल जाएं। प्रकृति ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है भूलने की। तो उस वर्तमान में कब तक रहेंगे, ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद के ऊपर लग जाता है। तो ध्यान के प्रयोग छोटे छोटे जो करते हैं, इसमें यही एक खास बात दिखती है कि वर्तमान में हमेशा रहने का प्रयास करें। आप घर में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो जो भी कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद होने का अपने आप को तत्पर रखें। मैं मौजूद हूँ यहीं पे। तब ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं एकाग्रता की स्थिति। ध्यान इसके नेक्स्ट जो जिससे हमें इसकी फीलिंग होती है वो चरण बनता है, पर उसमें समय खत्म हो जाता है, पता लगता नहीं समय कितना बीत गया। वो स्थिति सबके पास है, आ जाती है। तो उसके बाद जब इसमें वापस पुनः अपने संसारिक कार्य में आते हैं, तो हमें एक प्रकार से अलग थलग होने का आभास होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया आसानी से कुछ परसेंटेज लोगों के जीवन में नसीब होती है कि ध्यान की तरफ आदमी समय दे रहा है, आध्यात्मिक जीवन है अपने कर्मों से। बहुत चुनिंदा लोग होते हैं ना, तो ये चुनिंदा लोग वही होते हैं जिनका पिछले प्रारब्ध इस प्रकार का बना होता है कि कुछ समय जिंदगी का रह गया है जो इस संसार में पेंडिंग था, कुछ विशेष योगदान लेना देने का, तो वो निपटाने के बाद में फिर आप पहले जैसी स्थिति जो प्योरीफाइड थी उसमें जीते जी होएंगे। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीवन में रहना है और मुक्त भी रहना। तो आज का जो लेख था उसके पीछे मर्म मेरा यही था बताने का कि हमें बिना कुछ उम्मीद के, बिना कुछ हुए ही महसूस करना है। तो वो ध्यान का एक हमारा जो प्रयोग चल रहा रहता है। तो उसमें आप पानी पी रहे हैं तो बड़े गौर से पानी पीजिए, खाना खा रहे हैं तो बड़े गौर से खाना खाइए, वार्तालाप कर रहे हैं तो बिल्कुल। जब आप ऐसी वार्तालाप करेंगे जैसे हम आज कर रहे हैं, तो चेहरे में मुस्कान तो स्वतः अपने आप ही रहेगी ना, उसको कोई मांगनी थोड़ी पड़ेगी, जब गीत सुनाना पड़ेगा भी चेहरे में मुस्कान आए। वो तो एक हमारा नैसर्गिक गुण है, वो झलक के बाहर आ जाएगा। तो अपने एक्टिवेट करने गुणों को जो पहले से हैं और हमें एनर्जी दे करके, मन की एनर्जी वहाँ लगा करके उनको एक्टिवेट करेंगे, तो धीरे धीरे क्या हम पहले जैसे स्वरूप में आ जाएंगे, और उसका चित्रण हमारे चेहरे पे, शरीर पर, भाव पर, व्यवहार पर ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। शरीर बीमारी नहीं होगा किसी रूप के अंदर भी। और मन बीमार है तो शरीर बीमार होता है। मन स्वस्थ है, मन शरीर को तो स्वस्थ होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो उसका वाहन है, तो वो उसके वाहन को कैसे खराब होने देगा। कुल मिला के ये प्रसंग होते हैं जो है कई बार नहीं होता इतना ज़्यादा यूज के ढंग से कर पाए, और लिखने का जो भाव था मेरा था भी समझ में आ जाने चाहिए। अगर कोई कमी है किसी बात की तो मुझे बताया जाए, पता लगे तो सुधार किया जा सके, किस तरह हो सकता है। तो हालांकि मैं इतना कहूँगा कि करवाने वाला कोई और है, वो अपने आप ही करवा लेता है जैसे कराने वाला होता है। इसमें मुझे तो बाद में पता लगता है भी लिखा क्या गया, पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता है भी लिखा तो बहुत अच्छा ही गया, कुछ कैसे व्यक्त करेंगे लोगों का। तो बहन जी आप बने रहिए। रजनी जी कुछ मन में प्रश्न है तो बोल सकते हैं आप। आप मेरे को एक बात बताइए, अभी आपने महसूस किया है कि आप जिस लेवल पे बात कर रहे हैं उससे पहले अनुभव किया तभी तो बोल रहे हैं। तो यही नहीं पता लगेगा आध्यात्मिक और धार्मिक में अंतर क्या है। पहला तो यहीं से कार्य शुरू होती है। आध्यात्मिक ही नहीं कह सकते हैं, धार्मिक कौन लोग होते हैं और धर्म का क्या लिंक है,
अध्यात्म से। अध्यात्म क्या है? जब तक ये फंडामेंटल जो डिफरेंस है ये नहीं समझ में आएगा, और फिर शरीर है, शरीर में निहित शक्तियाँ हैं, तो उसका सोर्स कहाँ से है, और श्वासों का आना जाना क्यों जरूरी है, कौन भेजता है, क्या व्यवस्था है, इस चीज को जानना ही तो हमारे तो ध्यान हो नहीं। और सामने जो दिखाई दे रहा है उसके आप अनजाने ही मान करके उसकी स्तुति करें, पाठ पूजा करें बिना जाने, तो वो व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कि जैसे काम तो हो रहा है और तो वन वे ट्रैफिक की तरह हो रहा है। तो आप जाए जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स कुछ होता नहीं। करना खुद क्या ही होता है, और उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, उस वजह से दुखों का कारण बनता है। जब समझ लेंगे कि सारा कुछ करता हम खुद ही हैं और हम लोग खुद ही जिम्मेवार हैं, तो कर्मों में थोड़ी सी एक शालीनता आ जाएगी, उसमें रिफाइंडनेस हो जाएगा। बस यही तो मेन खास है। फिर क्या आप अलग भी रहेंगे तो लोगों की नज़रों में अखरेंगे जरूर भी है, ज़्यादा वार्तालाप नहीं होती है, अपने मस्त रहते हैं, परंतु उससे आपने अपनी एनर्जी बचा के रखी हुई है। जब कभी मुलाकात होगी तो आप 100% उनसे उन्हीं तरीके से बात कर पाएंगे, और बड़े ही सजगता के साथ बात करेंगे, तो उनको आपके एक एक शब्द पे बड़ा जैसे अफेक्शन हो जाता है, एक प्रभाव पड़ जाता है। वो आप करते थे और आज वार्तालाप जो करते हैं, कितना अंतर आ गया होगा जीवन में आपके। ये जो अंतर आया है, ये अंतर आपने खुद डिजाइन की हुई व्यवस्था के बीच में अपने आप को सेट किया है। अगर आप उस घटना में नहीं होते तो ये शब्द नहीं बोलते। आपके पास संसार के शब्द ज़्यादा होते हैं। तो संसार के शब्दों में क्या होता है? फजूल की बातें ज़्यादातर होती हैं, काम की बात तो बहुत कम मिलेगी, और उसकी वाइब्रेशन है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है शब्दों की, वो भी ब्रह्मांड में जाती है, अपना असर दिखाती है। तो मल्टीपल के लोड के शब्द वही आएंगे जो दिन भर में आप बोलते हैं या किसी को व्यक्त करते हैं। वही आपका स्वभाव है, वही आपका भोजन है। मन का भोजन तो वही है, शरीर का भोजन तो अलग होता है। तो आप खुश नहीं, इस संसार में डूब करके ही सारे काम होते हैं। संसार में रहिए, बिल्कुल रहिए, सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व होइए, परंतु उनके साथ पूरी तरह से तारतम्य आंतरिक तौर पर ना हो। बाहर का बाहर निपटा के अंदर फ्री हो जाएं। अपनी कुर्सी खाली होनी चाहिए, संसार बाहर है, उनके बीच में है, आप अंदर आ गए, आप अपने साथ रह गए। इसमें अंतर करते, रूप बदलते हुए अपने जीवन को आप महसूस कर सकते हैं। यही हमारा सबका लक्ष्य है कि नाराज होना और न होना अगले की चॉइस है। चला करके किसी को ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे अगले के अहंकार को चोट पहुंचे, अगले को किसी और प्रकार की बात रही। ये आपको सावधानी अपने लेवल पर रखनी है, फर्क कुछ नहीं पड़ना। सत्य इतना भी कड़वा नहीं बोला जा सकता किसी को तकलीफ हो जाए, तो अपने तक सीमित रख करके महसूस करिए। बस अगले को आप ज़्यादा अगर नहीं कुछ कह सकते तो आप शांत हो जाइए, ज़्यादा बढ़िया है। अपनी मौन स्मृति जो बैठ करके देनी होती है वो भी एक असर दिखाती है। ठीक है बहन जी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, 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 हम्म। तो आपने अंतर कर दिया ना, देखो आप खुद ही बोल रहे हैं आप कि अंतर कैसे पता लगता है। आपकी जो दृष्टि है ना उसमें एक ना रिफाइंडनेस आ गई है। आप नोटिस करेंगे कि पहले आप चीज़ों को कैसे देखते थे और साल के बाद में चीज़ें कैसी देख रही है। चीज़ बर्तन वही हैं,
मकान वही है, गाड़ियाँ भी वही हैं, बंदे भी वही हैं। अब आपकी दृष्टि में एक प्रकार की जैसे बिखरी हुई दृष्टि होती है और एक कंसंट्रेट दृष्टि होती है, जिससे हम सामने वाले को इन टोटलिटी में देखते हैं। किसी पर्टिकुलर उसके नाक, कान या मुंह को नहीं देखते, पूरे पूरे शरीर की ऊर्जा को देखते हैं इन टोटलिटी में। वो दृष्टि डेवलप हो जाती है। वो पहले भी थी, क्योंकि हम उसके प्रति जागरूक खुद नहीं थे। अब आप एक्टिवेट हो गए हैं, जागृत हो गए हैं, तो आप उसको सामने वाले का कसूर नजर ही नहीं आएगा। ये पहला सिंबल। उसके बाद उसकी कोई कमी नजर ही नहीं आएगी। उसको ऐसा लगेगा बेचारे का भ्रमित हो रखा है, इसका अबोध बालक की तरह अपना व्यवहार कर रहा है, इसको पूरा ज्ञान नहीं है। जब समझ में आएगा अनुभव से संसार के, तब पहला चरण पे पहुंचेगा। और तब तक क्या होगा, काफी देर हो चुकी होगी। तो हमारी दुआएं इस बात की, इसका जीवन भी सफल हो, परमात्मा इसको भी सद्बुद्धि दे, इसका जीवन एक्टिवेट हो और अच्छा रहे। आपके मन से ये भावना निकलनी शुरू हो जाएगी, तो करुणा बहेगी ना। इसी को तो करुणा कहेंगे। कहाँ से रूपांतरण हो गया, बदला लेने की भावना से करुणा में कन्वर्ट हो गए। कोई आपको मिसबिहेव किया तो बदला लेने की भावना आएगी ना मन में। तो ना, कोई आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पहली बात तो ये कहूंगा। और नो बॉडी कैन चेंज इवन, कुछ भी नहीं कर सकता, किसी को कुछ कर ही नहीं सकता। ना किसी का भाग्य बदल सकता, ना किसी को कुछ दे सकता, ना ले सकता। ये सारे व्यवस्था के बीच में हम चल रहे हैं। अब इतनी बात क्लियर होगी दिमाग में, तो क्या होगा, एक सेकंड में जवाब आएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही होना होगा, स्वीकार है। तो मन में विक्षोभ नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। बड़ा मजा आएगा आपको जीवन देने में। आपको गालियां भी निकाल रहा है, कोई ठगी भी कर गया, कोई रूट के भी चला, तो चलो ऐसे ही होना होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। पकड़ आई बात आपको? तो आपका जीवन है दुआओं के साथ अच्छा बीतता जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है। और पूरा ग्रुप जो आपके साथ है, दुआओं के साथ में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी अच्छा पुण्य कर्म है। इसके भी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि प्रकृति की तरफ बढ़ाएगा एक कदम, मल्टीपल होकर के हमें वापस वही अनुभव, वही साक्षात्कार कराता रहता है। बने रहिए। हमारे पास अभी भी है। तो पहले मोनिता जी कहूँगा, छाया जी को बाद में निकालेंगे। मोनिता जी। मोनिता जी आज नहीं बोल पाएंगी, उनका मैसेज आएगा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो छाया बहन जी से स्वागत है कि वो अपनी बात कहें और इस मीटिंग को भी कंक्लूड करें, क्योंकि ज़्यादा मेंबर नहीं है और जितनी देर आप लेना चाहे ले सकते, समय हमारे पास भरपूर है। नमस्ते भैया। पहले तो भैया मैं ना प्रतिभा जी की एक बात जो मैंने सुनी ना, उस पे विचार आया कि क्योंकि हम सब कुछ कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस से निकले हुए हैं। तो जब संसार में रहते हैं तो एज अ फीमेल हमें बहुत सारी चीजें, जो सर्कमस्टांसेस हमारी फैमिली होती है, तो हमें बहुत कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तब जैसे उन्होंने कहा कि हाँ रिश्ते होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि आप संसार में व्यवहार करना सीखते हैं। कोई ये नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल होने के बाद नमस्ते या सिर्फ मैं ही हूँ। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें ये चीज समझ आती है कि जो रिश्ते होते हैं इस संसार के, जब हम उसमें जितना ज्यादा हम उनके व्यवहार से जब संबंध, अपना संबंध रखते हैं ना, तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। क्योंकि सामने वाले का क्या लेवल है, वो किस भाव से हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्या है। जब हम संसार में, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी एक इंसान के रूप में ये रहती है कि हमें लगता है कि एक साथ तो अवश्य चाहिए, हमें दूसरों का साथ चाहिए। जब हम पैदा ही अकेले हुए हैं, हमारा मरना भी अकेला ही है, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है, उसमें हम इतने कमजोर कब हो गए कि हमें लगा कि हमें किसी की जरूरत है। ये इंसान के रूप में ना, ये हमारा केवल एक भ्रम है जो केवल एक समय तक रहता है। तो कहीं कुछ रिश्ते जो होते हैं वो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, मतलब हमें कहीं ना कहीं से कमजोर बनाते हैं। रिश्ता किसी और परमात्मा के साथ या स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, मतलब हम ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो एनर्जी बढ़ती है। तो
एक संबंध है जिससे हम स्ट्रांग बनते हैं। अब उससे स्ट्रांग बनने के बाद जो वापिस अगर हम उन्हीं संबंधों पर आए ना, इस पृथ्वी पे जो हमारे संबंध है, एक बार अपने सोल को एक हायर लेवल पे वाइब्रेशन पे लाने के बाद अब वो संबंध हो सकते क्या हैं, बात है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो किसी एक लेवल पर आ गई है जहां पर उसका ड्रेन होना संभव नहीं है, क्योंकि हम वो वाइब्रेशंस महसूस कर चुके हैं। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। यही स्पिरिचुअलिटी का मुझे लगता है सबसे पहला एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि एक हम महसूस अपना एक अंतर, एक डिस्टेंस महसूस करते हैं संसार और अपने बीच में। और ये जो दूरी होती है ना, ये इस दूरी के बाद ही हमारी स्पिरिचुअलिटी की यात्रा शुरू होती है। हमें समझ आता है कि हम जो जिसको भी आप रिश्ते समझिए या किसी भी वे में समझिए, हर सिचुएशन जो एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सिचुएशन आती है, वो हम किस तरह से निभाते हैं या उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये केवल स्पिरिचुअलिटी से आ सकता है। बहुत क्योंकि सुंदर। हर रिएक्शन जो हर सिचुएशन होती है ना, वो हमारे कभी भी मन मुताबिक नहीं होती। हमारे मन मुताबिक तो बहुत कम होता है। इसीलिए कभी मुझे लगता है हमें कभी इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, हमें ईश्वर से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मांग रहे हैं और हमारी इच्छा अनुसार हो रहा है, हम कभी अपनी वैल्यू या एक जो अपनी जो सोल, हमारी एनर्जी या हमारी पावर है, हम उसको कभी समझ नहीं पाएंगे, जो चीज इतनी सरलता से हमें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा सोचते थे कि एक बात होती थी जो हम इस भाषा में करते हैं कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन केवल अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अब हमारे वो बुरे की जो लैंग्वेज है या जो शब्द हम यूज करते हैं, वो बुरा का अर्थ है कि हमारे मन मुताबिक नहीं, जो कि अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इसलिए हमें लगता है ये गलत है या हमारे साथ बुरा हो रहा है। अब वो विचार जो मैंने कुछ चीजें नोटिस की, तो मुझे समझ आया कि कोई इंसान अच्छा है, इसीलिए उसके सामने ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। क्योंकि जो इंसान मतलब एक लेवल पे होगा, केवल वो ही उस सिचुएशंस के आगे होता है। जिसने कमजोर पड़ा, वो तो इन चीजों को फिर किसी और लेवल में लेंगे। तो जब हम किसी से साथ की उपेक्षा करते हैं, हमें यहाँ के जितने भी रिश्ते हैं जो हम हैं, हमारा संबंध उनके साथ केवल अपने कर्मों को निभाने का है, वो हम कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ जाते हैं एज ए ह्यूमन। और जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, यहाँ से इमोशंस के बजाय हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि जिसमें कोई मजबूरी नहीं कि मेरे को ये चीज करनी है, जिसमें कोई वीकनेस नहीं कि वो ऐसा कह रहा है तो मेरे ऊपर कुछ असर आ रहा है इसका। अपनी एक सोल आइडेंटिटी हमें, जो हमारे एक सोल, ईश्वर तो कहते ही यही है कि जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा। ईश्वर तो वो तो बोल ही रहा है कि मैंने तुम्हें इस लायक बनाकर पहले ही इस धरती पे भेजा है, तुम अकेले आए हो। ईश्वर ने तो किसी के साथ ही नहीं भेजा, उन्होंने तो हमें अकेला भेज दिया। तो जरूर इस ईश्वर ने हमें इस लायक समझा होगा ना कि अकेला पैदा होके ये संसार में जा सकता है। जब ईश्वर की इच्छा ही अकेले आने की है और इस संसार से अकेले ही जाने की है, तो ये जो हमारी इच्छा होती है ना, केवल दूसरों को मुझे जरूरत, ये हमारी वीकनेस होती है जब तक हम जागते नहीं। जागने के बाद हमें लगता है कि हम उस सिचुएशन पे है कि इस संसार में लोगों को जिस साथ की जरूरत होती है ना चलने के लिए, हमें वो साथ की इच्छा नहीं होती, हम वो साथ बनते हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं कि मतलब आपके अंदर आपको कुछ एक चीज इतनी होती है कि आपके सिचुएशंस का असर होना आपके पास बहुत कम हो जाता है। कि जैसे आपने अभी बोला कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले जिन जिन चीजों पे मुझे लगता था ऐसे कि इच्छा ही नहीं है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे पता होना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। हाँ, ध्यान अपनी तरफ आ गया ना। ध्यान अपनी तरफ। और सबसे पहले आप अपने बारे में गलत कैसे हो सकते हैं, ये चीज समझने के बाद कि जब आपने सोचा कि आप नश्वर, आपकी हर चीज नश्वर, सब कुछ नश्वर है, सबसे पहले आपका अहंकार और अभिमान नष्ट होता है। ये स्पिरिचुअलिटी है। फिर आप समझते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ईगो नष्ट होता है। और इस संसार में
जिसका ईगो जीतता है वो इंसान हार जाता है, जहां ईगो जीत गया। लोग ये चीज नहीं समझे कभी। बहुत सुंदर। अब हमें समझ आता है कि जहां आपको जीतना है वहां पर आपको अपने ईगो को हराना होगा, वहां पर हमारी जीत होगी। लेकिन आप किसी से कह के देखिए, वो कभी भी नहीं समझ पाते। लेकिन आपका प्रयास केवल अपने तक ही है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं अगर किसी को कोई चीज बोल रही हूँ तो पहले मैं अपने आप को उस जगह पर रख के देखूं, क्या मैं उस स्थिति में ये चीज को बोलने लायक हूँ। केवल वो ही नहीं, तो आप अपने लिए इतने ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब ये है कि आप वो एनर्जी फील कर रही है, आपके अंदर एक कामनेस आ गई है, एक शांति, एक इतना ऐसा ठहराव है कि कोई चीज हो रही है उस पे आपके अंदर कुछ हलचल ना होकर आप सोच रहे हैं कि क्या मेरे को इस पर कुछ बोलने की जरूरत है, या आपको जरूरत ही नहीं है। सिचुएशंस तो आती जाती रहेंगी। तो मैंने ये ठहराव अपने अंदर फील किया कि किसी चीज के अंदर मुझे ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कि ईश्वर से अच्छा हमारा और कोई भी नहीं सोच सकता, क्या वो बात। बेस्ट है। तो अगर हम उससे कोई चीज की मांग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब उसकी इच्छा हमें वो देने में नहीं थी। जितना हम मांगने पर वो चीजें प्राप्त करते हैं, मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं डिग्रेड होते हैं। बहुत सुंदर। अगर हम उसके पात्र होते तो वो हमें पहले ही मिलता ना। बहुत सुंदर। और मैंने एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने देखा कि हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, हमारी वो इच्छा पूरी होने के बाद हम खुश क्यों नहीं होते, क्योंकि जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई उससे संबंधित हमने कोई चीज कम कर दी। क्या ये मेरा बात। पर्सनल। क्या बात। तो मुझे लगा कि ये मेरी इच्छा पूरी हुई, लेकिन आप इसको समझने के लिए ना बहुत अपने आप से, जैसे हम कहते हैं ना, जुड़ते, तब मुझे समझ आया कि मांगना तो बहुत व्यर्थ है। हमें मांगना ही नहीं है, सब कुछ नहीं है। जो मेरे लिए बेस्ट है वो ईश्वर बिना मांगे मुझे दे रहा है। मैं केवल जो मुझे समझ आया, ईश्वर ने बुद्धि दी, समझा, इसके अलावा आज मैं कोई चीज कर पा रही हूँ वो भी उसकी कृपा है। तो क्यों ना मैं उसके लिए धन्यवाद करती रहूं केवल, बहुत कि सुंदर। थैंक यू बहुत सुंदर। ईश्वर, आज मुझे ये बात समझ आ गई, थैंक यू। हम एक ही विषय पे क्यों बात करते रहते हैं, हर हफ्ते हम केवल उसके बारे में ही तो बात कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिस जर्नी में है ना, हमें खुद नहीं पता कि कब किसके मुंह से निकले हुए कौन से वाक्य से हमें उससे कनेक्शन हो जाए, बहुत और सुंदर। कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर। इस विषय पे हम कितना भी बोल सकते हैं और हम उतना ही सुन रहे हैं, केवल उसके लिए कि उसकी जब कृपा हो जाएगी ना, तो हम किसी वाक्य से हमें वो एहसास होगा जो हम अब चाहते हैं। ईश्वर से हम केवल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, आपकी कृपा तो बहुत है, लेकिन मेरी पात्रता बनाने में मुझे मेरा सहयोग करिए। अभी तो ये मानना है बहुत सुंदर। कि ईश्वर, मैं और तुम्हें समझ सकूं, या मैं कुछ और अच्छा महसूस करूं, इसके लिए मुझे और क्या क्या करना है। हम सांसारिक चीजें मांगते हैं। तो जब ये चीजें समझ आती है, मुझे यही समझ आया, स्पिरिचुअलिटी यही है। हम अपने आप को एज ए स्पिरिट समझ रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है। हमें समझ आ गया, इस संसार के लिए हमें कुछ मांगना ही नहीं है, हमें सब कुछ अपने लिए मांगना है। हम जो अपने लिए मांग के समझते हैं, एक्चुअल में वो अपने लिए होता ही नहीं है, वो तो इस संसार के लिए है ना। हम जो कुछ मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, अपना घर, गाड़ी, जो कुछ हम इस संसार, हम अपने लिए मांगना ही भूल जाते हैं। हमें ये समझ भी बहुत समय बाद आती है। हमें लगता है कि उनकी नौकरी लग जाए, बस मैं निश्चिंत हो जाऊं, प्रभु ये हो जाए। नौकरी होने के बाद क्या वो बच्चा खुश है? क्या वो उसके बाद एज ए बेटर पर्सन बन गया? नहीं हुआ, तो हमारा वो मांगने का मकसद क्या था? तो आप ये भी मत मांगिए ना। केवल आप ये देखिए कि आप, अगर आप कोई चीज समझे है तो आप उससे किसका क्या भला कर सकती है। ये भी ईश्वर की पात्रता है। आप भी किसी का भला नहीं कर सकते। ये भी, जब तक वो ईश्वर आपको इस लायक नहीं समझेंगे ना, जब तक वो आपके अंदर बुद्धि, वो तो हमारे अंदर है। हमसे पहले हम यहाँ पर, हम क्लास में बैठे कोई बात कर रहे हैं, ये भी हमने थोड़ी सोचा था। एक समय था जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना बिल्कुल अकेली हूँ। एक समय ऐसा आया था, ये 4 साल पहले की बात है। तो मुझे वो समझ आया कि वो, उसने कुछ सोच रखा था कि जब तक मैं इसको अकेला नहीं समझाऊंगा ना, कि मतलब तू जब तक सबसे अलग नहीं होगी
तब तक तेरा ध्यान मेरे पे जाएगा ही नहीं। बहुत तो आज सुंदर। मुझे समझ आया तो कुछ भी नहीं हुआ ना। हो सकता है मैं कभी अनजाने में उसको गलत समझ चुकी। अगर मेरे को ये बुद्धि आ गई तो ये भी उसकी कृपा है, क्योंकि कई बार ये बुद्धि हमारे चाहने से भी नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत हम अपने लिए कुछ चाह रहे हैं, इसके लिए भी तो एक ज्ञान चाहिए ना। हम हम्म, मांग क्या रहे हैं, ये भी तो एक ज्ञान है जो हम्म, मतलब हमें बिना किसी और की इच्छा के बिना हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा है। ये ज्ञान हमें बहुत खुद लेना होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें किसी गुरु की जरूरत होती है। या होने पर, अपनी पात्रता सिद्ध करने पर बीच में एक हमें गुरु का माध्यम मिलता है, हमें गुरु की जो वाणी मिलती है, ईश्वर का जो संदेश मिलता है, और हमारी पात्रता होती है कि हम उसको कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। बहुत ये सुंदर। स्पिरिचुअलिटी बहुत अंतिम सत्य। अंतिम मुझे लगता है केवल शब्द इस संसार के लिए अंतिम कुछ भी नहीं है, कुछ हम्म, अंतिम है ही नहीं। हम अंतिम नहीं है। सत्य है, सत्य की तो हम अभी खोज ही कर रहे हैं। अंतिम जो चीज हमने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं करी, यूनिवर्स अंतिम। अंतिम शब्द हमारे मनुष्य को ही बनाया हुआ बहुत है, सुंदर। अंतिम ही नहीं है कुछ भी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सत्य है, केवल सत्य है, अंतिम सत्य है ही नहीं। सत्य है, सत्य यह है कि मैंने जन्म लिया है, अकेले लिया है, मैंने अकेले जाना है। इसका बीच का जो जीवन है, मुझे अपने कैसे निकालना है, ये कितना शुद्ध होगा मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से। सही है। हमारा शरीर जो बन रहा है, हमारे शरीर हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, और जो हम खाते पीते हैं उससे बना हुआ है। इस इसमें हम ये हो सकता है अगला जन्म हम सोचे कोई सुधार हो जाए, वो हो जाए, वो भी हमारा समझ नहीं है। हमारा जीवन या हमारा सोल पर्पस क्या है, ये समझना ही हमारी यात्रा है। और मेरा सोल पर्पस क्या है, अपनी एनर्जी को इतना बढ़ाना। अब मैं केवल एक ही इच्छा करती हूँ कि बस ईश्वर इतनी पात्रता हो जाए, ईश्वर इतनी कृपा हो कि मैं तुम्हें थोड़ा महसूस कर सकूं, मैं कुछ महसूस करूं। ईश्वर को महसूस मैं नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसा महसूस करूं जिसमें मेरे को लगे कि ये सब सार्थक होगी। इच्छा है कि वो हमें क्या महसूस करवाते हैं, किस ढंग से करवाते हैं। लेकिन आपको ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, आपको बस ये है कि मेरे को वो स्वाद आ गया है कि सत्य और शुद्धता क्या चीज होती है। प्योरिटी, मेरी सोल की प्योरिटी, मेरे शरीर की प्योरिटी, मेरे विचारों की प्योरिटी, और जो मैं खा रही हूँ उसकी प्योरिटी। कि मैं कितनी प्योर हो सकती हूँ एज ए ह्यूमन, मैं कितनी प्योर हो सकती हूँ एज ए सोल, मैं कितनी प्योर। अगर हम ये करते रहे तो और कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है सब कुछ हल्का धुंधला हो जाता है, बाकी सब कुछ। कोई भी सिचुएशन आती है आपको, जैसे कहा कि अब कई चीजों पे आती है, तो अब हंसी आती है, जो लगता है ऐसे हंसी निकल जाती है कि अरे ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन चीजों पे पहले हो जाती थी, अब कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, क्योंकि सामने वाला अगर आपको कुछ बोल भी रहा है। और मैंने ये चीज महसूस भी की है कि पहले कोई कुछ बोलता था, करता था, अब मुझे वो भी नहीं सुनना पड़ता। ठीक है कि अब मेरे को कभी ऐसा लगता था ना कि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी कोई ऐसी, अब मुझे वो एक्सपीरियंस भी नहीं होता। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी से, मुझे तो लगता है ये भी उसकी कोई रचना है, जो मुझे लगता है कि उसने मेरे को शिकायत की कोई चीज ही नहीं छोड़ी, शायद मैं ये बोल दूं। मैं कुछ उसने रखा ही नहीं ऐसा। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं कभी बोलकर बताना भी नहीं चाहूंगी कि मुझे क्या मेरे मन में आया, और क्या मैंने महसूस किया। तो जब वो चीज महसूस होती है ना, तब ऐसा लगता है बस सब कुछ है आपके पास। करुणा करने लग जाती है। अब आप बस भावुक हो भैया, गए हैं बोलते बोलते। इसका पीछे सिंबल यही है कि आपको अंतःकरण तक छू गई बातें, खुद की बातें खुद को छू गई हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, तो बहुत अच्छी बात है। आदमी करते करते खुद ही बात करते हैं, तो ध्यान हमारा सामने होता है। जब हम बात खुद की बोली हुई को खुद ही सुन ले रहे हैं, ये चमत्कार है। बोलते हुए खुद को सुनना ही ध्यान है। तो दो फायदे होते हैं, मन को खुद ही सुनाए जा रहे हैं,
बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, यानी हम यहीं पे मौजूद हैं, तल्लीन है। ये ध्यान का सर्वोच्च प्रयोग भी है। इसे परिणाम क्या होंगे? जो बोला गया वो सही है। अब देखिए कभी अब बच्चे एग्जामिनेशन में तैयारी करते हैं, बोल बोल के याद करते हैं, खुद को सुनाएं। सबसे सरल तरीका ये है। जीवन में मैंने यही अडॉप्ट किया, सुबह जल्दी उठ के जो पढ़ा है उसको खुद को सुना देना। वो उस वक्त मुझे इतना ज्ञान नहीं था, कोई 40-45 साल पुरानी बातें हैं, परंतु अब जो है लगता है कि उसके परिणाम क्या थे जो मैंने महसूस किए। तो मैं सबको गाइड करता हूँ, भाई आप अपने बोले गए शब्दों को खुद सुनिए, कितना गजब का कंसंट्रेशन बनता है, कितना गजब का ध्यान बनता है। तो बहन जी आप तो मार्वलस बहुत ज़्यादा अ, कर चुके हैं, बड़ा अनुभव ले चुके हैं आप, और माँ की बड़ी कृपा बरस रही है आपके ऊपर। अ, बढ़ने का तो नहीं पता है भैया, लेकिन हाँ उसकी कृपा है। और कृपा ही है कि उससे जो भी है, मतलब ये भी समझ आ गया कि उससे बात क्या करनी है। मुझे तो ऐसा लगता है हम ही नहीं आती। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अपनी कमियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप को चेक करता आदमी। यही तो ध्यान का परिणाम है ना, कि आपने अपने आप पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार में, अपने शरीर पर, अपने द्वारा रचित दुनिया संसार के बीच में जिसके आपका जिम्मेवारी से इन्वॉल्वमेंट है, उनके अपने प्रति आप सावधान हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। तो वहाँ वैसे डिसिप्लिन तैयार हो जाएगा जो जो आपके मंतकरण में भावनाएं हैं, तो यूनिवर्स उसमें मदद करता है। वो तो तथास्तु बोलता है, आप बढ़िए हम आपके साथ, आप बढ़िए हम आपके साथ। इस प्रकार का यूनिवर्स का स्वभाव होता है। अब बढ़ना किस एंगल पे है, किस पवित्रता के साथ बढ़ना है, क्या इंटेंशन से बढ़ना है, ये हमारी चॉइस है। जितना अच्छा इंटेंशन होगा, जितनी अच्छी वार्तालाप के बीच में अपने आप को प्रूव करने का प्रयास करते हैं, उतना यूनिवर्स मदद कर देता है। ये है सारी बात। अब तो तो भैया ईश्वर कोई शक्ति नहीं हो के आपका एक कंपेनियन है जो हर वक्त आपके साथ है, क्योंकि आपने आपको वो समझ आ गया कि वो मेरे साथ है। अब कुछ भी करते हैं, कभी कोई विचार, फिर मैं हंस के अच्छा सॉरी 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 ये नहीं आना चाहिए, गलत था। क्योंकि मुझे पता है वो मुझे अंदर से सुन रहा है, वो मेरा सब कुछ देख रहा है। तो मैंने सब कुछ जो मेरी कमी भी होती है ना, वो मैं अपने अंदर बोल के बताती हूँ कि मैंने ये चीज गलत की। बस तो फिर ये मैं है कि शब्दों में बोल के बताती हूँ कि हाँ, देखना ये चीज ऐसे थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले ये है कि क्या मैं अपनी कमी को स्वीकार कर रही हूँ, और जो चीज समझ आ जाती है ना किसी रिश्ते में कि ये गलत है ये सही कर रहा है, वो चीज मैं बोल के बताती हूँ। कोई बात भी हो तो मैं करती हूँ हाँ बिल्कुल नहीं ये बात सही थी, मुझे समझ नहीं थी पहले, मैं यही बोलती हूँ क्या मुझे बात समझ है, नहीं थी। क्या बात अब है। मुझे ये चीज समझ आ गई है, मैं वहां पे गलत थी। ये चीज अपने आप पे ही काम कर रही हूँ। मुझे मुझे लगता है कि बस इस पे अगर मैं अपने आप पे काम करती रहूं तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगी। नहीं आप पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, परंतु क्या होता है कि ये भाव अच्छी बात है ऐसा रखना कि हमें हमेशा अपना उद्गम स्थल याद रखना होता है। और एक बार भी ऐसा एहसास हो जाता है कि मुझे कोई सत्ता चला रही है, मेरे इरादों के बीच में उसका इन्वॉल्वमेंट है, और मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, कोई साधारण नहीं है। सूर्य के समान है हम लोग, तो परम सूर्य के सूर्य जी का तो जब ताकत है हमारे पास, हम सक्षम हैं, तो इस सक्षमता का अनुभव लेते हुए, मजा लेते हुए, धन्यवाद देते हुए, आज का दिन अच्छा बीतते हुए, जो हमारे संपर्क में उनके प्रति दुआएं देते हुए, उनको कुछ शुभ आशीष देते हुए, शुभ भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिन बिताते हैं, तो परिणाम तो बहन जी लौट लौट के वही आएगा ना जो दिया आपने। ये तो कार्मिक थ्योरी है, ये तो ऐसे ही होता है। बहुत ही भैया अच्छा अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ कि मेरे को ऐसी जगह जाना था जहाँ मुझे थोड़ी ना कि मैं वहां जाके ये कैसे करूंगी। लेकिन सबने कहा कोई जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मैं कैसे करती हूँ। मतलब मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि क्या मैं इस चीज को सरलता से कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कुछ भी सोचना बोलने से अच्छा है कि जब आप एक्चुअल में उसको करते हो तो आप कहाँ हो। मैं सिर्फ
उसको अपने आप को चेक करने के लिए गई और वहाँ इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद घर आके बात बोली कि मैं देख रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए। और जब घर पे आई तो मैंने आके बताया और मैंने सबको ऐसे ही बोला कि मैं अपने आप को चेक करने गई थी बहुत कि मैं इस सुंदर। चीज़ को कैसे कर सकती हूँ। और हाँ। उसके बाद जो संतुष्टि हुई ना मुझे अंदर, जो हम संतुष्टि है, इसी से हमें कहीं ना कहीं हमें खुद को पता है हम गलत है या सही है, उससे मुझे खुद पता चला कि मैंने सही किया। और उसका रिजल्ट ऐसा है कि रिसेंटली एक दो जगह और भी कहीं गई तो वहाँ यही हुआ कि जिस तरह की बात हुई कुछ हुई तो उनको मतलब उन्होंने बड़ा उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप बहुत पॉजिटिव हो। पॉजिटिव नहीं है, मैंने कहा मेरे को ना पहले मैं चीजों को समझने लगी हूँ, पॉजिटिव मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं कभी हो सकता है कि चीजों को समझने का नजरिया अलग था, जहां हम थोड़े से गलत होते हैं। और जहां हम गलत होते हैं हमारी एनर्जी को हमारी सोल को अंदर से पता है ना, सबकॉन्शियस माइंड को कि हम गलत है। तो वहां पर हम वो जो पॉजिटिव फील होती है वो आ ही नहीं सकेगी जब हमारे अंदर ही नहीं है। क्या तो जब बात है। आपको समझ आएगी कि आप जो कर रहे हो और आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों सहमत है, वहां पर आपकी पॉजिटिविटी आएगी। बहुत जहां सुंदर। दोनों में द्वंद्व वाला आपसे नहीं राजी हो सकता किसी वेले, क्योंकि आप ही अपने आप से राजी नहीं हो, आपके ही दोनों माइंड सहमत नहीं है अंदर से। बहुत तो मेरे सुंदर। को ये चीज इसीलिए ही तो कहते हैं अपने आप पे ही तो काम करना है, बाकी बाहर की चीजें तो सब सरलता से होने लगती है किसी और की इच्छा से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा व्यक्त किया और सारांश के रूप में बहुत अच्छी बात बताई आज की, और बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा आपका। अभी टाइम हो चुका है हमारे पास। पुरुषोत्तम भाई से पूछता हूँ 1 मिनट के लिए भी, आज क्या महसूस किया इन्होंने? पुरुषोत्तम भाई, पुरुषोत्तम जी क्या बात है, गायब हो गए? होली करीम मैडम। क्या महसूस किया आपने आज की वार्तालाप को सुनते सुनते? काफी देर सुन रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी। मैं तो बैठा बस पूरा इंजॉय करी जाना जी। छाया बहुत भैन जी दी छाया भैन जी दी गल सुन ली, रजनी भैन जी दी सुन ली, हाँ, मैं बस पूरा सुनी जाता रहना। चलो बहुत बढ़िया है। मोनिका बहन जी का भी नमस्ते, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनी जी का शुक्रिया, छाया जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया, उनका शुक्रिया, रजनी जी का शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले चलते देखेंगे जो भी इसका परिणाम होगा रिकॉर्डिंग का, वो आप देखेंगे, रजनी जी को डाल देंगे, गरिमा जी भी जुड़े थे, भी चलेगा। गरिमा सबका जी बहुत जुड़े थे बहुत चले गए। स्वागत है, बने रहिए। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। शुक्रिया सर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू रजनी दी।